बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत ॾींहं जी शुरूआति थी वई हूंदी अव्हां जी। ऐं अॼु जी डिफेंस डे आहे ऐं वॾो ख़ासि ॾींहुं आहे, पाकिस्तान जी हिस्ट्री जो वॾो इम्पोर्टेंट ॾींहुं आहे। इन बाबति असां वटि ज़बरदस्त गेस्ट बि मौजूदु हूंदा, उन्हनि सां मज़ीद इन जी हिस्ट्री जे बारे में, डिफेंस डे जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जेको हिकु नुमायो नालो हुयो, सरे फ़हरिस्त जेके हिकु पर्सनैलिटी हुई मेजर अज़ीज़ भट्टी, उन्हनि जी ज़िंदगी जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। उन्हनि कीअं क़ुर्बानी ॾिनी ऐं तमामु जेके बि नौजवाननि पाकिस्तान जे लाइ क़ुर्बानी ॾिनी उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि खे यादि कंदासीं। जी, सभिनि खां पहिरियों जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त शेफ़ मौजूदु हूंदो आहे असां सां, ऐं शेफ़ खे मां वेलकम चवंदमि। शेफ़ उमैद अली मूंसां मौजूदु आहे। उन्हनि खां पुछंदमि मां छा ठाहिया आहिनि असांजे लाइ, असांजे प्रोग्राम जे लाइ। अस्सलाम वालेकुम उमैद, कैसे हैं आप? ठीक है जी, क्या बना के लाए हैं? और माशाल्लाह आज डिफेंस डे भी है और हम डिफेंस पे बात करेंगे, उस दिन पे की खासियत पे बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल बनाया है आज आपने? जी, मैंने बनाया है देगी बिरयानी बनाई है। और नॉर्मल बिरयानी तो घरों में हर कोई बनाता है, और ये वो बिरयानी जो बाहर कैटरिंग में और शादी ब्याह में और काफ़ी जगहों पे मिलता है। तो मतलब वो जो देग वाली बिरयानी होती है, देगी बिरयानी, ये वो बनाई है। और साथ में जो है मैंने चने बनाए। ये बहुत अच्छा डिश है, हम लोग अक्सर मेहमानों के आगे यही पेश करते हैं, तो मैंने बोला आज क्यों ना यही बना के लेके आऊँ। ठीक है, आप रेसिपी बताएं हमें इस बिरयानी की, ताकि नाज़रीन को पता चले कि देगी बिरयानी की रेसिपी कैसी होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है या सेम वैसी जो घर पे बनाते हैं? नहीं, जो घर पे जो बिरयानी होती है वो सिंपल होती है और बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो देगी बिरयानी है उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है और उसकी रेसिपी अलग है, मैं बताता हूँ। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग देग लेते हैं, देग के अंदर ऑयल गर्म करते हैं। ऑयल फुल गर्म करने के बाद फिर हम लोग उसमें से जितना हमें ऑयल चाहिए होता है वो हम लेते हैं। फिर उसके अंदर प्याज है, प्याज की कटिंग करके, ब्राउन प्याज करके वो हम लोग निकाल के एक साइड पे करते हैं। फिर वही जो गरम तेल होता है उसके अंदर हम लोग गरम मसाले डालते हैं। गरम मसाले इतना वो खड़काते हैं कि उसके अंदर फ्लेवर काफ़ी सारा बूस्ट हो जाए ऑयल के अंदर। जब वो बूस्ट हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा चूल्हा बिल्कुल कम कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक साइड पे हम लोग क्या कहते हैं, आलू बुखारा और इमली वो भिगोते हैं। सही है। उसका पानी मतलब जो है हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे लास्ट में। फिर एक तरफ हम लोग योगर्ट रहते हैं, योगर्ट के साथ हम लोग रेड और येलो दोनों कलर हम लोग लेते हैं, फूड कलर। अच्छा। योगर्ट दही के अंदर मिक्स करते हैं, वो एक साइड पे रखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जो गरम मसाला, हमारा देग है, देग के अंदर जो हमारे मसाले डले हुए हैं उसके साथ हम लोग टमाटर डालते हैं काट के। और बिरयानी के जो मसाले, खुले मसाले होते हैं, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, मतलब सारे जितने भी मसाले हैं जी, वो सारे मसाले डालने के बाद हम लोग जो मीट है हमारा वो डालते हैं। फिर फूड कलर थोड़ा सा और डालते हैं, आलू भी साथ डाल लेते हैं। सारी चीज़ें एक साथ डालने के बाद योगर्ट भी डाल लेते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं। फूड कलर इसलिए डालते हैं, वो देगी बिरयानी इसलिए खिलाती है, जो चिकन और जो आलू है वो एक जैसा कलर आता है उसका। और राइस जो हमारे जो निकलते हैं हमारे घरों में, जो अक्सर जो बनती है बिरयानी, वो बिल्कुल सिंपल होती है और कलर भी नहीं होता, जूसी भी नहीं होती, कलर डिफरेंट होता है। और जो देगी बिरयानी होती है उसका कलर भी डिफरेंट होता है और जूसी। और जो जूसी हम लोग जब रखेंगे, जो मैंने आलू बुखारा और इमली अलग से जो भिगो के रखा हुआ है वो हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे दम के टाइम। जब हम दम देने लगेंगे, जब हम देखें हमारा मटन और चिकन और आलू तैयार हो गया है, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर गार्निशिंग अलग से बनाते हैं। फिर हम लोग लेमन, धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली और जो ब्राउन प्याज मैंने किया था वो उसका एक मिक्सचर बनाते हैं। फिर उसके ऊपर कुटी मिर्च, चाट मसाला भी लगाते हैं। फिर उसके अंदर थोड़े से आलू बुखारे और ऐड करते हैं। फिर वो साइडों पे लगाते हैं। और जो जॉल बनाया था, जो मैंने आपको बताया था फूड के अंदर, जो योगर्ट के अंदर हम लोग डालते हैं, फिर वो जॉल लगाते हैं। जॉल लगाने के बाद हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो राइस हैं, राइस बॉईल करके हम लोग एक कनी छोड़ देते हैं राइस पे, 1 से 1.5 कनी। घर पे जो बनता है फुल डन कर देते हैं और डरते हैं कि पता नहीं दम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम लोग वो फुल जब रेडी कर लेते हैं राइस, तो वो जब हम निकालते हैं तो वो बिल्कुल भुर्ता बना हुआ होता है। अच्छा। खिले हुए नहीं आते। सही है। तो ये आप जैसे देखें एक एक दाना बिल्कुल राइस का अलग है। तो देगी इसलिए खिलाते हैं और बाहर भी हम लोग अक्सर खाते हैं, हमारे राइस अलग अलग होते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग उसको 1 से 2 कनी छोड़ देते हैं। सही है। तो 1 से 2 कनी छोड़ने के बाद उसका वाटर थोड़ा सा हम लोग बचा के रखते हैं, पानी जिसमें हम लोग राइस बॉईल करते हैं। राइस निकालने के बाद हम लोग राइस डालते हैं उसके ऊपर। फिर जो इमली का जो हमने मसाला बनाया था वो डालते हैं। वो डालने के बाद फिर हम लोग जो गरम बिल्कुल तेल जो किया था वो ऑयल भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर डालते हैं। जो वाटर निकाला है बिरयानी का वो भी निकालने के बाद फिर हम लोग उसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं, कोई गीला,
अच्छा। ताकि वो बिल्कुल सही से अंदर दम आए। तो हम लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम देते हैं उसको। दम देने के बाद फिर उतारते हैं, फिर उसके बाद एक दफ़ा दोबारा गर्म वाटर उस पर छिड़कते हैं ताकि हमारे जो ऊपर वाले चावल हैं वो भी बड़ा ना लंबा रहें। प्रोसेस है देगी बिरयानी का। वैसे घरों पे जो बनती है वो तो बड़ी आसानी से बन जाती है, आधा घंटा भी नहीं लगता उसमें तो। तभी तो बाहर बिरयानी भी बहुत महंगी है। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच उमैद, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपने बताई। देगी बिरयानी भी कभी कभी हम लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। नाज़रीन, नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ज़बरदस्त गेस्ट हींअर मूंसां मौजूदु आहिनि, उन्हनि जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। ब्रिगेडियर बशीर आराई साहब मूंसां मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां डिफेंस डे जे बारे में वधीक, उन्हनि जी हिस्ट्री जे बारे में उन्हनि खां पुछंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ॾाढी महिरबानी, तव्हां असांखे अॼु यादि कयो। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो वंस अगेन। ऐं असां डिफेंस डे आहे माशाल्लाह, त उन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं, उन जी हिस्ट्री जे बारे में सभिनि खां पहिरियों तव्हां असांखे ॿुधायो। डिफेंस डे हिस्ट्री जे बारे में जी। जीअं जॾहिं बि असां क़ौमनि जी हिस्ट्री ॾिसंदा आहियूं त हुननि में हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो हूंदो आहे जेके क़ौम पंहिंजे मुल्क खे बचाइण लाइ या क़ौम खे बचाइण लाइ या उनजी हिफ़ाज़त लाइ को क़ुर्बानी ॾिनी हूंदी आहे, ऐं उन ई हिकु क़ुर्बानी जे करे उहो मुल्क जेको आहे उहो बचियो हूंदो आहे ऐं क़ौम तरक़ी कंदी आहे। जी। असां बि जॾहिं 47 में पाकिस्तान आज़ादु थियो हो त सॼी मतिलबु स्पेशली त इंडिया असांखे तस्लीम न कयो, पर बाक़ी दुनिया में बि अहिड़ा मुल्क हुआ जेके हुननि खे इहो उन्हनि तस्लीम न कयो त पाकिस्तान वजूद में अचे। पर पाकिस्तान, अल्लाह जो शुक्र आहे त पाकिस्तान वजूद में आयो ऐं पोइ हुनजी हिफ़ाज़त बि असांखे करणी हुई। कंहिं बि मुल्क जी हिफ़ाज़त लाइ हुनजी आर्मी हूंदी आहे ऐं पोइ हुनजे पुठियां क़ौम हूंदी आहे। पोइ 1965 में जेके इंडिया बुज़दिली ॾेखारी जो राति जो असां पाकिस्तान ते हमिलो कयो ऐं उहे अहिड़ा ख़ुशि थिया त असां वञी लाहौर जे जिम खाना में वञी नाश्तो कंदासीं। हीअ हुननि जो प्रोग्राम हो। ते हा, एतिरो उन्हनि जी ग़लतफ़हमी हुई त पाकिस्तान जी फ़ौज कमज़ोर आहे, छो त तव्हां हाणे बि ॾिसो था इंडिया वॾो मुल्क आहे, पाकिस्तान नंढो मुल्क आहे। ईअं ई पाकिस्तान जी आर्मी बि घटि हुई ऐं हुननि जी 5-6 गुना आर्मी जेके आहे उहो इंडिया जी वधीक हुई, हथियार बि हुननि वटि वधीक हुआ। हुननि जी इहो ग़लतफ़हमी हुई त हाणे असां पाकिस्तान खे खाई वेंदासीं। पर जेके असांजा सपूत आहिनि ख़ाकी वर्दी ऐं जेके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इहो ठीकु आहे असां तादाद में घटि हुआसीं, पर असांजो ईमान जो जज़्बो ऐं क़ौम खे ऐं पंहिंजे मुल्क खे बचाइण लाइ कि जेके असांजो जज़्बो हो उहो इंडिया ते भारी हो। पोइ असां तव्हां ॾिसो था त जेके हुननि राति जे अंधेरे में हमिलो कयो त जो ॾींहुं चढ़ंदो त असां कब्ज़ो करे वेठा हुआसीं, न करे सघिया। असांजे जवाननि, असांजे अफ़सरनि अहिड़ियूं बहादुरी सां विढ़िया, ईअं उन्हनि जो मुक़ाबिलो कयो त हुननि जी जेके बि उन जा इरादा हुआ, हुननि जो प्लान हो, सभु सत्यानाश थी वियो ऐं उहे भॼी विया। इहो असांजी सॼी दुनिया थी ॼाणे त असां घटि तादाद में हुआसीं, पर असां मुक़ाबिलो करे हुननि खे भॼाए छॾियो। सही आहे। अच्छा सर, 1965 में जॾहिं इहो हमिलो थियो त उते जेके हीरोज़ हुया असांजा, जेके नौजवान हुया, उन्हनि पंहिंजी जान क़ुर्बान कयूं, उनमें कहिड़ा कहिड़ा नाला वॾा नुमाया थिया? त ॾिसो, हीरो त जेके बि 65 में विढ़िया आहिनि सभु हीरो आहिनि, बिल्कुलु ईअं, ठीकु आहे। पर जॾहिं को अफ़सर हूंदो आहे या को सरदार साहिबान हूंदा आहिनि, हू लीड कंदा आहिनि, पोइ तव्हां ॾिसो त जेके 100 माण्हू आहिनि, हुननि जो जेको लीडर हूंदो आहे हुन ते डिपेंड कंदो आहे त उहो कीअं विढ़ंदा आहिनि। पोइ अहिड़ा असांजा हीरो हुआ, जीअं मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद हो, हुननि मुक़ाबिलो कयो, पोइ हुननि जो नालो अॻिते ईंदो आहे, हुननि खे रिकमेंड कंदा आहिनि, हुनखे निशान हैदर मिलियो। पर हुननि सां जेके साथी हुआ उहो पंहिंजे जिस्म ते बम ॿधी
हुननि जे इंडिया जी टैंकनि जे हेठि लेटिजी विया छो त असां ईअं उन्हनि जो त मुक़ाबिलो न करे सघूं त टैंकनि सां रोकूं असांजो हथियार तादाद में घटि हुआ असां इनफरादी तौर ते मतिलबु अफ़रादी तौर ते असां घटि हुआसीं पोइ असांजे जवाननि असांजा असुलु हीरो हू आहिनि जीअं पंहिंजे जिस्म सां बम ॿधे हुननि जे हेठि लेटी विया ऐं उन्हनि खे उड़ाए छॾियो पोइ उहो अॻिते न अची सघे। अच्छा जीअं तव्हां ॿुधायो त मतिलबु हथियार बि घटि हुया ऐं पाकिस्तान वटि जेके आहिनि अफ़राद जेके माण्हू आहिनि उहे बि घटि हुया पोइ इहो जंग में हुननि मुक़ाबिलो कीअं कयो छा अहिड़ो ईमान जो जज़्बो हुयो तव्हां ॾिसो त जेके बि पाकिस्तानी फ़ौज खे तव्हां ॾिसो त पाकिस्तानी फ़ौज जो ड्यूटी आहे त पंहिंजी सरहदनि जी असांखे हिफ़ाज़त करणी आहे क़ौम जी मुल्क जी हिफ़ाज़त करणी आहे पर असांखे सपोर्ट कंहिंजी खपे पंहिंजी क़ौम जी सपोर्ट खपे ऐं 65 में उहो पाकिस्तानी क़ौम प्रूव कयो त उहो पंहिंजी फ़ौज जे पुठियां बीठा हुआ। तव्हां ॾिसो त जॾहिं फ़ौजी विढ़ंदा हुन जंग में फ़ौजी विया सरहदनि ते विया हिननि जो मुक़ाबिला कनि पिया त जेके सिविलियन हुआ उहो हुननि लाइ मानी हुन लाइ सपोर्ट हुनखे मतिलबु तव्हां नूरजहां खे ॾिसो असांजे मतिलबु हुननि अहिड़ा तराना ॻाया अहिड़ा नगमा ॻाया जे सॼी क़ौम जो जेके जोश वलवला ॾिसण वारो हुओसि त पोइ 65 जी जेके वार उहो रुगो आर्मी न खटी उहो क़ौम ऐं आर्मी हिकु बिल्कुलु हिकु जान बकाल बि हुआ त इन करे असां कामयाबु थियासीं। जॾहिं बि तव्हां ते को मुश्किल वक़्तु अचे जॾहिं फ़ौज सरहद ते विढ़ंदी आहे या हाणे दहशतगर्दी थिए पई सॼी असां हिन फ़ौजियुनि खे तव्हांजी क़ौम जी सपोर्ट ज़रूरु खपे ऐं जॾहिं फ़ौजी जवान खे हुननि जे सिविलियन ॿारनि जी सपोर्ट हूंदी आहे पोइ उहो शहीद बि थींदो आहे विढ़ंदो बि आहे हुनजो जज़्बो वधीक हूंदो आहे पोइ हा उहो पोइ सैंकड़नि ते भारी हूंदो आहे। ईअं आहे मतिलबु इहा हिकिड़ी इम्पोर्टेंट हुननि जो जेको ईमान जो जेको जज़्बो हुयो जेको हुननि जो विढ़ण जो जेको हिकिड़ी ताक़त अची वई उहा पंहिंजी क़ौम जी सपोर्ट खां आई। सही आहे ज़बरदस्त। अच्छा 65 में कहिड़ो अहिड़ो मौक़ो हुयो जेको सभिनि खां अहम थी वियो ऐं उहो अॼु ताईं यादि कयो वेंदो आहे अहिड़ो कहिड़ो उहो छा जॾहिं बि तव्हां 65 वार जी मतिलबु ॻाल्हि कंदा आहियो त इहो बाक़ी त ॾिसो असांजी जेके बि आहे ईस्टर्न बॉर्डर आहे हुन ते सॼे ते मतिलबु कश्मीर खां खणी हेठि थर ताईं इहो सॼी एक्टिवेट थी वियो मतिलबु करे पर जेको मेन हुननि जो टारगेट हो उहो हो लाहौर हो। हुननि जो ख़्यालु हो त असां लाहौर खे जेकॾहिं फ़तह कंदासीं त बसि पाकिस्तान खे फ़तह करे वठंदासीं त असांजी बि जेके कंसंट्रेशन हुई फ़ौज जी त असांखे बाक़ी त डेज़र्ट हो न ॾिसो तव्हां सिंध में ॾिसो बाक़ी रही बिहार खां ताईं डेज़र्ट आहे हुन में आबादी एतिरी न हुई हुन 65 में पर जेके लाहौर हो उहो मेन टारगेट हो हुननि जो पोइ पाकिस्तान फ़ौज जेके आहे उहो कंसंट्रेट थी ऐं लाहौर खे बचायो हो पहिरियों टारगेट इहो हो पोइ सियालकोट बि हो सियालकोट बॉर्डर बि एक्टिव थियो पोइ कश्मीर बि थियो पर जेके मेन जंग विड़ी वई आहे 65 जी उहो लाहौर बॉर्डर ते थी लाहौर बॉर्डर ते। सही आहे। अच्छा क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना डिफेंस जे हवाले सां छा नसीहत कई हुई? क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना त ॾिसो मतिलबु असांखे इहो तोहफ़ो आहे न अलाह ताला जेके असांखे मुल्क आज़ादु हाणे तव्हां ॾिसो त जिथे बि मुल्क आज़ादु थिया न जेकॾहिं हुनजी आज़ादी जेके बरक़रार न रही आहे त हुननि जो छा हाल आहे तव्हां फ़लस्तीन खे ॾिसो लीबिया खे ॾिसो इराक़ खे ॾिसो बाक़ी बि जेके मुल्क आहिनि जिन जी फ़ौज कमज़ोर आहे। क़ाइदे आज़म त असांखे पैगाम ॾिनो हो त हाणे मुल्क ठही वियो आहे ऐं हिन जी हिफ़ाज़त जेके आहे उहो पाकिस्तान जे बच्चे जी ज़िमेदारी आहे। असांजा जेके बुज़ुर्ग हुआ तव्हां जेकॾहिं हिस्ट्री पढ़ो पाकिस्तान जी जॾहिं माइग्रेशन थी हुई मतिलबु असांजो सॼो जेके बॉर्डर आहिनि ते पंजाब खां माइग्रेशन थी बम्बे खां थी सिंध में माण्हू आया त ज़ुल्म थियो हो। असांजे जेके बुज़ुर्ग आहिनि मतिलबु सिख जेके हुआ हुननि असांजी औरतुनि ते हमला कंदा हुआ त जॾहिं के बि को मर्द जी घरवारी ते या मुंहिंजी भेण ते धीउ ते कंदा त पोइ उहो जज़्बाती मंज़र हूंदो आहे त असां एतिरियूं बि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि त पंहिंजियूं नियाणियुनि खे असां खूहनि में उछलाए छॾियो त हुननि जी इज़त महफ़ूज़ रहे। इहो असांजी क़ुर्बानियूं हुयूं मुल्क ठाहिण लाइ
पोइ लीडरशिप क़ाइद आज़म जी हुई। पोइ हुननि असांखे इहो सबक़ु ॾिनो त असांखे कमु करिणो आहे, पंहिंजे मुल्क खे तरक़ी ॾियणी आहे, मुल्क जी हिफ़ाज़त करणी आहे। मुल्क ठही वियो आहे पर हाणे हिफ़ाज़त करणु फ़ौज जो ऐं क़ौम जो आहे। रुॻो फ़ौज जो कमु न आहे हिफ़ाज़त करणु मुल्क जो, असांजी सॼी क़ौम जो इहो फ़र्ज़ु आहे त फ़ौज सां मिली मुल्क खे बचाए, मुल्क जी हिफ़ाज़त करे ऐं इनखे तरक़ी ॾे। सही। अच्छा, 1965 जी जंग में पाकिस्तान जी डिफेंस ते छा असरु पियो? डिफेंस में पाकिस्तान जी डिफेंस जी स्ट्रेटजी ते छा असरु पियो? ॾिसो, हुन 65 में असां वटि वेपन घटि हुआ, असां वटि ट्रेंड फ़ौज घटि हुई ऐं असां तादाद में बि घटि हुआसीं। पर असांजो तव्हां ओवरऑल जेके स्ट्रेटजी ॾिसो त उहो जज़्बो हो क़ौम खे बचाइण लाइ, मुल्क खे बचाइण लाइ, ऐं क़ौम जी सपोर्ट हुई। स्ट्रेटजी इहो ई हुई त असां सॼी क़ौम, उहो को माण्हू वर्दी में हुजे या सिविल कपिड़नि में हुजे, उहो हुननि जो हिकिड़ो ई जज़्बो हो त असांखे पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त करणी आहे ऐं इंडिया खे असांखे शिकस्त ॾियणी आहे। बाक़ी त स्ट्रेटजी त केतिरियूं बि ठाहियो, हुननि में जेकॾहिं ईमान जो जज़्बो न हुजे, हुन में मुल्क खे बचाइण जो जज़्बो न हुजे, हुन में मौत जो ख़ौफ़ न हुजे, मतिलबु मौत, असांखे त फ़ौजियुनि खे मौत जो ख़ौफ़ न हूंदो आहे कॾहिं बि। मतिलबु जॾहिं असां वर्दी पाईंदा आहियूं त पोइ मौत त शहादत त पोइ असांजो मतिलबु असांजो सम्झो त झूमर हूंदो आहे न। त जेके विढ़नि वेंदासीं, फ़ौज जॾहिं सरहद ते वेंदी आहे, दुश्मन जे साम्हूं हूंदी आहे, त पोइ जज़्बो इहो हूंदो आहे त हाणे मूंखे गाज़ी त ठीकु आहे त गाज़ी थी वापसि ईंदासीं, पर अगरि शहीद थींदासीं त उहो जेके असांजो वधीक आनर हूंदो जी। इहो। अच्छा, माशाल्लाह, तव्हां पाण बि सोशल मीडिया ते ॾाढो एक्टिव हूंदा आहियो, फेसबुक ते, इंस्टाग्राम ते, त तव्हां कुझु लिखियो बि आहे फ़ौज ते, डिफेंस ते, उहो कुझु ॿुधाइणु चाहींदो? असां जिथे बि किथे सेमिनार में वेंदा आहियूं या को कॉन्फ्रेंस हूंदी आहे या सिविलियन में वेंदा आहियूं त उहो ज़रूरु डिस्कस कंदा आहिनि त साईं तव्हां जॾहिं सरहद ते हूंदा त छा सोचंदा आहियो, ऐं जॾहिं तव्हांजी फैमिली हूंदी आहे, असां जंग में हूंदा आहियूं। अॼुकल्ह ॾिसो त रुॻो 65 या 70 वार खे न ॾिसो, असां अॼु बि वार में आहियूं। एतिरी दहशतगर्दी मुल्क में आहे त फ़ौजी जेके आहिनि 24 आवर जेके आहिनि उहो सम्झो त वार ज़ोन में आहिनि। ऐं पुठियां माउ हूंदी आहे, भेण हूंदी आहे, ज़ाल हूंदी आहे, धीउ हूंदी आहे, असांजी फैमिली आहिनि। पोइ उहो बि कुझु सोचंदियूं आहिनि त असांजो पुटु या मुंहिंजो मुड़ुसु जेका हो वार में वियो आहे, त हुन जा जज़्बो उन्हनि जो छा हूंदो आहे। पोइ हुननि खे असां गिला हूंदा आहिनि त तव्हां असांजो ख़्यालु नथा कयो, घर कोन था अचो, मोकल कोन था अचो। असां चवंदा आहियूं त बाबा ॾिसो, असांजी प्रायोरिटी वन ते मुल्क बचाइणो आहे न। त पोइ मुंहिंजी मिसिस चयो त असांजा जेके ख़्यालात आहिनि उहो तव्हां ज़रूरु माण्हुनि खे ॿुधाईंदा कयो त जेके फ़ौजी जी फैमिली हूंदी आहे उहो छा सोचंदी आहे। त मूं हिकिड़ी नज़म लिखी आहे, जे तव्हां इजाज़त ॾियो त आउं उहो पढ़ां। त उहो नज़म मुंहिंजी आहे, उर्दू में आहे। अच्छा, इहे जेके असांजो फैमिलीज़ हूंदियूं आहिनि, जेके असांजियूं माइर भेनरियूं हूंदियूं आहिनि फ़ौज जूं, फ़ौजी फैमिलीज़ जूं जेके माइर भेनरियूं हूंदियूं आहिनि, पोयूं फैमिलीज़ छॾे वेंदा आहिनि, त उन्हनि जा जेके तासुरात हूंदा आहिनि उहे उन्हनि जी क़ुर्बानी वॾी आहे। उन्हनि जी वॾी क़ुर्बानी उनजी असां जेके आर्मी वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जी त क़ुर्बानी आहे ई आहे, पर उन्हनि जी फैमिली जी जेका क़ुर्बानी आहे उनखे बि सराहणो घुरिजे। जेके इहो फीलिंग आहे न त मुंहिंजो मुड़ुसु वियो आहे सरहद ते, मुंहिंजो भाउ वियो आहे सरहद ते, मुंहिंजो पुटु वियो आहे सरहद ते, उहो वापसि ईंदो या न ईंदो, उहो ज़िंदा ईंदो या उनजी लाश ईंदी। तो इहो जेको फीलिंग आहे न, इहो टेरिबल आहे। मतिलबु हिन में उहो बसि दुआऊं, नमाज़ूं, अलाह साईं सां दुआऊं त मतिलबु ख़ैर सां हुजनि। ऐं इहो न आहे त रुॻो ख़ैर सां अचनि, गाज़ी थियनि। हुननि जो बि जज़्बो हूंदो आहे त मुंहिंजो पुटु जेकॾहिं मुल्क लाइ, क़ौम लाइ शहीद थी वेंदो त मूं लाइ इहो आनर हूंदो। पर जीअं हर औरत जेके आहे असांजे मुआशिरे जी, हुनजा जज़्बात हूंदा आहिनि, हुनजी फीलिंग हूंदी आहे पंहिंजे मुड़ुस लाइ, या माउ आहे त हुनजे पुट लाइ। पर जेकी मूं नज़म लिखी आहे उहो हिकिड़ी आहे, एक फ़ौजी की बीवी का शिकवा। पोइ उहो शिकवा असां सां कंदी आहे त तव्हां त ॿुधायो त उहो आहे त तुम फ़ौजी हो। इहो फ़ौजी जी जेके ज़ाल आहे उहो पंहिंजे मुड़ुस खे चए पई त तुम फ़ौजी हो, तुम प्यार मोहब्बत क्या जानो।
तुम फौजी हो, तुम प्यार मोहब्बत क्या जानो, तुम खाकी हो, तुम सहरा के, तुम जंगल के, तुम सियाचिन के बासी हो, तुम प्यार मोहब्बत क्या जानो। कभी लव यू कहना सीखा है? सही। असां सां अक्सर हूंदा गिला त तव्हां कॾहिं असांखे लव यू न चवंदा आहियो, तव्हां बसि मुल्क जे बचाइण में ऐं बंदूकनि सां ऐं तोपनि सां तव्हांजी यारी आहे, उहो असांखे लव यू कोन चवंदासीं। तो वो शिकवा है वो, कभी लव यू कहना सीखा है, कभी मिस यू कहना सीखा है। सरहद पर बैठे रहते हो, जब फ़ोन करूं तो कहते हो कि मुल्क बचाना है तुमको, मुझे तुमसे मोहब्बत है जाना, कभी कहते हो। वाह वाह। जब जंगी मशक़ें करते हो, हाणे ॾिसो फीलिंग ॾिसो अंदर जी फीलिंग छा आहे। जब जंगी मशक़ें करते हो, जब मुल्क की खातिर लड़ते हो, जब रात के घुप अंधेरों में दुश्मन का पीछा करते हो, दिल डरता है कहीं दस्तक हो और एक हलाली परचम में कहीं लिपट के तुम ना आ जाओ। यानी हर वक्त उन्हनि खे ख़्यालु हूंदो आहे त अलाए हाणे विढ़े पियो किथे आहे, ऐं अॻियां जेके मतिलबु घड़ी आहे उन में बैल थींदी ऐं चवंदा त बाबा लाश आई आहे तव्हांजे घर। जेका बैल वॼंदी हूंदी त उहा हिकिड़ी घंटी हूंदी ख़तरे जी। जब जंगी मशक़ें करते हो, जब मुल्क की खातिर लड़ते हो, जब रात के घुप अंधेरों में दुश्मन का पीछा करते हो, दिल डरता है कहीं दस्तक हो और एक हलाली परचम में कहीं लिपट के तुम ना आ जाओ। इन तन्हाई की रातों में जब दोनों बच्चे सोते हैं तो तन्हा कितनी होती हूँ। इन तन्हाई की रातों में जब दोनों बच्चे सोते हैं तो तन्हा कितनी होती हूँ, मैं छुप छुप के क्यों रोती हूँ। तड़पाते हो, याद आते हो, फिर यही दुआएं करती हूँ, मेरे ढोल सिपाहिया जा तुझको मैं रब के हवाले करती हूँ। वाह क्या बात है। याद आते हो, तड़पाते हो, फिर यही दुआएं करती हूँ, मेरे ढोल सिपाहिया जा तुझको मैं रब के हवाले करती हूँ। गर मुल्क की खातिर मरना है, गर मुल्क की खातिर मरना है तो मुझसे प्यार की पींगे क्यों। मुझसे प्यार क्यों करते हो अगर मुल्क की खातिर लड़ना है। गर तुमको शहादत प्यारी है तो मुझसे ऐसी यारी क्यों। मैं हीर से ज़्यादा सोनी थी, मैं हीर से ज़्यादा सोनी थी, सस्सी की तरह मनमोनी थी, तेरे हिजर ने ढोला मार दिया, कब बेवा होके जीना है इस फिक्र ने ढोला मार दिया। जेके फ़ौजी जी ज़ाल हूंदी आहे, फ़ौजी जी वाइफ खे इहो ख़बर ई न हूंदी आहे त उहो बेवा कॾहिं थी वेंदी। जेके बि हाणे विढ़नि पिया, जेके दहशतगर्दी में वञनि पिया, घरां सुबुह जो ईंदा आहिनि, उनखे जेके घर में फैमिली उनखे ख़बर न आहे त ज़िंदा ईंदो जो आहे। तो इन करे उहो चवंदी आहे तो मैं हीर से ज़्यादा सोनी थी, सस्सी की तरह मनमोनी थी, तेरे हिजर ने ढोला मार दिया, कब बेवा होके जीना है इस फिक्र ने ढोला मार दिया। जाओ तुमसे शिकवे क्या करने, तुम फौजी हो, तुम खाकी हो, तुम प्यार मोहब्बत क्या जानो, तुम्हें मुल्क बचाना होता है, तुम लव यू कहना क्या जानो। ज़बरदस्त लिखियो आहे। जेके उन औरतुनि जा जेके उन्हनि जी फैमिलीज़ जा जेके तासुरात हूंदा आहिनि उन्हनि खे तव्हां जे तरीक़े सां बयानु कयो आहे, ॾाढो ख़ूबसूरती सां। इहो उन्हनि जी फीलिंग जेके आहे न, ट्रू फीलिंग आहे। बिल्कुलु त हुनखे हर वक़्तु इहो हूंदो आहे त अलाए मुंहिंजे मुड़ुस जी ज़िंदगी केतिरी आहे ऐं हुनखे मुल्क बचाइणो आहे, कॾहिं बि मतिलबु शहीद थी वेंदो। मूंखे ख़बर ई न आहे त मुंहिंजी बेवगी जी ज़िंदगी कॾहिं शुरू थी वेंदी, त सॼी उमिरि हुनजी इन जज़्बे सां गुज़रंदी। इहो फीलिंग आहे। ऐं जॾहिं उहो फ़ौजी वेंदो हूंदो घर खां, ऐं उन खां पोइ जेका घर में बैल वॼंदी हूंदी उनखे हिकिड़ी ख़ौफ़ तारी हूंदो। त इहो त न चओ, जेके फैमिलीज़ आहिनि, फ़ौजियुनि जी फैमिली आहिनि, उन्हनि दिलि में ख़ौफ़ त न हूंदो आहे, ख़ौफ़ त न हूंदो आहे, पर इहो फीलिंग हूंदी आहे, फीलिंग हूंदी आहे त अलाए मतिलबु हाणे मुलाक़ात थींदी या न थींदी। इहो त आहे। पर तव्हां ॾिसो जेके बि तव्हांजा भाउ आहिनि जेके शहीद थी ईंदा आहिनि कंहिं घर में, कंहिं फैमिली में, असांजे क़ौम त हिकु आहियूं न, बाक़ी
जेके बि असांजा सियासी बाक़ी जेके बि मसइला मसाइल उहे त हलंदा आहिनि, हर सोसाइटी में हूंदा आहिनि, पर जेके फ़ौजियुनि सां मुहबत आहे, तव्हां सोशल मीडिया ते ॾिसो त ईअं थो लॻे त ॼण फ़ौज जे ख़िलाफ़ु माण्हू ॻाल्हाइनि था, पर जेके बि असां मुआशिरे में वञूं पिया, जिथे बि ॻाल्हायूं था, उहो चवंदा असां फ़ौज सां गॾु आहियूं, असांजा फ़ौजी त फ़ौज राति जो जाॻंदी आहे, उहो दहशतगर्द जो मुक़ाबिलो कंदी आहे, त तॾहिं त असां बाहिफ़ाज़त सुम्हंदा आहियूं ऐं पंहिंजे घरनि में सुकून सां पर उहो फीलिंग फैमिली में फीलिंग इहो हूंदी आहे त अलाए हाणे मोकल आयो आहे, मोकल खां वापसि वञे, पोइ असांजी मुलाक़ात थींदी या न थींदी। जॾहिं बि फ़ौजी पंहिंजे घरां वेंदो आहे, ॿाहिरि यूनिट में वेंदो आहे या सरहद ते वेंदो आहे, त उहो इहो ख़ुदा हाफ़िज़ चई वेंदो आहे, हुनखे ख़बर हूंदी आहे अलाए पोइ असां मिलूं या न मिलूं। बिल्कुलु ईअं ई आहे। अच्छा, 1965 जी जंग में जेके फ़ौजी, जेके असांजा बहादुर नौजवान शहीद थी विया, उन्हनि जे किरदार खे कीअं सराहियो वियो उन खां पोइ? ॾिसो, जेकॾहिं असां पंहिंजी हिस्ट्री ॾिसूं त जेके 65 जी असांजी पहिरीं वार हुई, जेके बाक़ाइदा वार हुई, जेकॾहिं असां हुन टाइम ते पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त न करे सघूं हा, जेके शहीद थिया हुन में, जिन्हनि मतिलबु पंहिंजी जान ॾेई इंडियन आर्मी खे रोकियो ऐं हुननि खे शिकिस्त ॾिनी, जेकॾहिं हू फेल्योर में वञनि हा त अॼु असां हिते वेही ॻाल्हाए न सघूं, पोइ असांजे मुल्क खे उहो खाए वञनि। त असांखे इहो ज़रूरी आहे त असां पंहिंजी हिस्ट्री खे यादि रखूं, पंहिंजे शहीदनि खे यादि रखूं। जेके फ़ौजी ज़िंदगी आहे न, इहो टोटल हिकु ज़ाब्ता हयात आहे। असां जेके असांजा जवान या अफ़सर शहीद थी वेंदा आहिनि, हुननि जी जेके फैमिलीज़ आहिनि, हुननि खे फ़ौज संभालंदी आहे, हुननि खे घर ॾींदी आहे, हुननि खे ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहे, जेके विडो हूंदी आहे हुनजो ख़्यालु रखंदा आहिनि, हुननि जो इलाज मुआवजा जी जेके ज़िमेदारी आहे उहो फ़ौज जी आहे। उहो फ़ौजी हॉस्पिटल आहिनि, हुननि में हुनजो इलाजु थींदो आहे, फ़ौजी स्कूल आहिनि जेके APS आहिनि, आर्मी पब्लिक स्कूल आहिनि, हुननि में उनजे ॿार पढ़ंदा आहिनि। पर हाणे ॾिसो न, जेके 65 वार में शहीद थिया या हुननि जेके फैमिली आहिनि, हाणे वक़्तु थी वियो आहे, अलाए हुननि जा ॾोटा पोटा जेके आहिनि हाणे हुजनि, बाक़ी त उहे फैमिली जेके आहिनि अलाए या त गुज़ारे वेंदा या एजिड हूंदा, बुज़ुर्ग हूंदा, पर असां अञा ताईं हुननि जा शुक्रगुज़ार आहियूं, उन्हनि फैमिली जा शुक्रगुज़ार आहिनि, जंहिंजे पुटनि, जंहिंजे कयो आहे को ख़ातून आहे त हुनजे मुड़ुस पंहिंजी क़ुर्बानी ॾेई असांजे मुल्क जी हिफ़ाज़त कई। असां अञा ताईं उन्हनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं सदाईं असां कुझु गुज़ार आहियूं। बिल्कुलु। अच्छा, पाकिस्तान जी नेवी ऐं एयरफोर्स 1960 जंग में 1965 जी जंग में छा रोल अदा कयो? ॾिसो, पाकिस्तान जी फोर्सिस आहिनि, हिकिड़ी त रेगुलर फोर्सिस आहिनि, जंहिंमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी ऐं एयरफोर्स ईंदी आहे, बाक़ी जेके आहे उहे पैरामिलिट्री फोर्सिस बि आहिनि, जंहिंमें FC आहे, रेंजर आहे, कोस्ट गार्ड आहे। जॾहिं बि जंग थींदी आहे, हर सेगमेंट जेको बि आहे वर्दी में हुननि जो हिकिड़ो रोल हूंदो आहे। पोइ तव्हां ॾिसोसि त जेके बि इंडिया जेको बि असां ते हमिलो कयो समुंड जे थ्रू वाटर्स, उहो को बि माण्हू अॻिते न थी वियो। कराची जी सरहद खां ॾिसो तव्हां, ग्वादर खां वठी जेके बि असांजो जेको बेल्ट हो, वाटर बेल्ट आहे, इहो बिल्कुलु महफ़ूज़ हो ऐं पाकिस्तान नेवी खां डिॼंदा हुआ, इन करे हिते उहे एक्टिव ई कोन थिया। एयरफोर्स जेको आहे, एयरफोर्स हमेशह जॾहिं बि पाकिस्तान आर्मी विढ़ंदी आहे त हुननि खे सपोर्ट जेके आहे, एयर सपोर्ट आहे, उहो एयरफोर्स जी हूंदी आहे। को बि आर्मी एयरफोर्स जी सपोर्ट खां बिना नथी विढ़े सघे, छो त हुनखे जेके बि अटैक थींदा आहिनि बा एयरफोर्स हूंदा, हुननि में बि मतिलबु जेके बहादुरी सां विढ़िया एयरफोर्स वारा ऐं पंहिंजी जेके इन्फेंट्री हुई, जेके प्यादा फ़ौज चवंदा आहियूं असां, जेके टैंकनि, तोपनि ऐं पैदल इन्फेंट्री आहे, उहो सभिनी खे सपोर्ट एयरफोर्स जी हूंदी आहे। जॾहिं असांजी एयर जेका आहे उहो महफ़ूज़ हूंदी आहे, त पोइ जेके असांजी आर्मी अॻिते वधंदी आहे। इहो हुननि जो बहितरीनु रोल हो ऐं बहादुरी सां विढ़िया। ठीकु आहे जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ॾाढो सुठो लॻो अव्हां सां ॻाल्हाए। लास्ट मैसेज छा ॾियणु चाहींदो ॾिसण वारनि खे? मुंहिंजो हिकिड़ी त नई नस्ल खे मुंहिंजो मैसेज आहे
ते जेके बि तव्हां सोशल मीडिया ते जेको बि ॾिसो था अनकन्फर्म्ड न्यूज़ जेका आहिनि तव्हां फॉरवर्ड कंदा आहियो, इहो न करणु खपे असांखे, छो त इहो जेके चवंदा न 5th जनरेशन वार आहे, इहो असांखे हिन खां असांजे हाणे हथियारनि सां माण्हू कोन था विढ़नि, हाणे जेके आहे उहो मीडिया ते विढ़नि था, हिक ॿिए जे मुखालिफ़ में ॻाल्हि कंदा आहिनि उहो कंदा। बाक़ी इहा आहे त इहो नई नसल खे ऐं जेके बि असांजे सियासतदान खे सोचणु खपे त तव्हांजी फ़ौज मज़बूत आहे त मुल्क मज़बूत आहे। बाक़ी असांजा अंदरि जा जेके बि प्रॉब्लम आहिनि असांखे उहे वेही पाण में वेही असांखे हल करणा आहिनि ऐं हल करण बि खपनि, पर पंहिंजी फ़ौज खे हमेशह सपोर्ट कयो ऐं इहो फ़ौज ई आहे जंहिंखे विढ़नो आहे, जंहिंखे सरहद जी हिफ़ाज़त करणी आहे, क़ौम जी हिफ़ाज़त करणी आहे। दहशतगर्दी में को बि सियासतदान कोन वेंदो विढ़नि, इहो ई वर्दी वारा वेंदा ऐं वर्दी वारा तॾहिं विढ़ंदा आहिनि जॾहिं हुननि खे पंहिंजी क़ौम जी सपोर्ट हूंदी आहे। क़ौम जी सपोर्ट न हूंदी फ़ौज कमज़ोर थींदी, इन करे असां अॼु वक़्तु आहे त पंहिंजी फ़ौज खे क़ौम जी फुल सपोर्ट हुजे। थैंक यू सो मच सर, ऐं ॾाढो सुठो लॻो अव्हां सां ॻाल्हाए करे, ऐं असांखे अलाह साईं तमामु क़ौम खे, तमामु पाकिस्तान जे माण्हुनि खे इहा सलाहियत ॾिए त असां क़ौम खे ऐं असांजी पंहिंजी फ़ौज खे वधीक सपोर्ट ॾियूं हर मरहले ते। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, हले ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, वरी पोइ वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं गेस्ट मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि हिन सेगमेंट में। सभिनि खां पहिरियों त राहीला खेड़ी मूंसां मौजूदु आहे, जेका ऑथर भी आहे ऐं उन 100 खां वधीक बुक्स भी लिखियूं आहिनि ऐं प्रिंसिपल भी आहिनि उहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ऐं उन सां गॾोगॾु जी हिकु ॿिया बि गेस्ट मूंसां मौजूदु आहिनि। अलीम कुरैशी साहब मौजूदु आहिनि ऐं चेयरमैन आहिनि, डायरेक्टर आहिनि MD ऑफ प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स जा उहे आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो एजुकेशन पे बात होगी, और आज जैसा दिन है, डिफेंस डे है, तो किस तरीके से स्कूल्स में डिफेंस डे को मनाया जाता है? स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस दी जाती है रिगार्डिंग जो मार्टायर्स हैं 6 सितंबर के, उनकी अवेयरनेस के, उनका जो उन्होंने कौन से बहादुरी के काम किए हैं जिसकी वजह से उनको निशान हैदर जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वो मिला, और उसको याद करने के लिए हम जो है वो डिफेंस डे स्कूल में मनाते हैं। उसमें जाहिर है कि थोड़ा कुछ टैबलोज होते हैं, कुछ स्पीचेस होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हम करवाते हैं ताकि बच्चों को अवेयरनेस आए। बाकी सॉफ्ट बोर्ड्स वगैरह पे लगा देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो कम से कम उन शहीदों के नाम और उनकी तस्वीरों को पहचानें और अनअवेयर ना हो उन जो तमाम जो शोहदा हैं हमारे 6 सितंबर के हवाले से, उनको सबको उनके कारनामे और उनके नामों को जाने। इसी तरह अच्छा, स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे दिनों पे, जी, और उनमें जज्बा जगाया जाता है? देखिए, इसका जो मेन क्रेडिट है वो टीचर्स को जाता है। टीचर्स जितने एक्टिव और जितने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं उतने ही ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे ही है। ये टॉपिक ज़रूर ऐसा है कि जिसको बच्चे अवेयर नहीं है डेफिनेटली, आज से काफ़ी साल पहले। फिर हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस सिर्फ इसी दिन देने का रिवाज है, हालांकि इस चीज़ को पार्ट ऑफ इसी दिन पे हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, उसके अलावा हम लोग इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते। जब आप एक दिन हाईलाइट करेंगे तो बच्चों को याद कैसे रहेगा? नहीं रहता कि मतलब ऐसा हुआ था, वो इम्पोर्टेंस भी नहीं पता चलती, इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती। तो हम लोगों को मतलब एजुकेशन में जो किताबें लिखी जाती हैं उर्दू की, इंग्लिश की, उसमें डेफिनेटली जो हमारे हीरोज़ हैं उनके हवाले से चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि और जगहों पे अगर आप देखें और मज़ाहिब में भी और मुल्कों में भी, तो वहाँ पर उनके नेशनल हीरोज़ को बड़ी इम्पोर्टेंस है जी। वहाँ पे बच्चे को पता होता है कि ये नेशनल हीरो है हमारा और इसने क्या काम
अंजाम दिया है। उसकी वजह ये है कि वो रूट लेवल से उस चीज़ की अवेयरनेस देना स्टार्ट कर देते हैं, उसका इम्पोर्टेंस देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि वो एक दिन बस होगा जिसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी और उसमें हम ये समझेंगे कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाने की बहुत गुंजाइश है और इसकी अवेयरनेस जो है वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि टीचर्स जितना एनर्जेटिक और जितना इन्वॉल्व होकर इस चीज़ की मालूमात देता है और बच्चों को इन्वॉल्व करता है उस चीज़ में, उतने ही ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंस सिर्फ उसी दिन हमें याद आती है जब वो दिन आता है, वो डेट आती है, तो ऐसा नहीं ख्याल, जैसे आप माशाल्लाह चेयरमैन भी हैं और काफ़ी स्कूल्स को आप देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें इंडिविजुअली हर स्कूल में इन चीज़ों की अवेयरनेस देनी चाहिए और ये चीज़ें लागू करनी चाहिए कि भाई ये दिन आपने रिलीजियसली सेलिब्रेट करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे यहाँ सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ दावत दी, यहाँ बुलाया इस अहम टॉपिक के ऊपर। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ डे तो सेलिब्रेट किए जाते हैं, कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि जिन पे छुट्टी कर दी जाती है। जी, अल्लामा इकबाल के ऊपर छुट्टी होने लग गई है। अल्लामा इकबाल के दिन को उनकी फ़िक्र, उनके फ़लसफ़े, उनकी सोच को उजागर करने के लिए, उनकी शायरी को बच्चों के अंदर उतारने के लिए, उसे रूशनास कराने के लिए वो डे जो है सेलिब्रेट होना चाहिए और उसी दिन जो है ना बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। उस दिन छुट्टी कर दी जाती है। फिर ये कि सारा साल जो है अल्लामा इकबाल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का दिन आता है, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की छुट्टी की फ़िक्र पेरेंट्स को भी होती है, बदकिस्मती से बच्चों को भी होती है। बच्चे भी चाहते हैं कि छुट्टी हो, इंतज़ार में बैठे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कितने अजीम शायर थे, कुछ नहीं पता कि कौन थे क्या थे, बस वो छुट्टी, सब इंतज़ार में बैठे होते हैं। टीचर्स भी इंतज़ार में बैठी होती हैं कि बस छुट्टी होगी उस दिन, तो छुट्टी कर दी जाती है। कोई उस दिन मनाया जाए, उस दिन को बच्चों को बुलाया जाए, 2-3 घंटे बच्चों को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट की छुट्टी है, सिर्फ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी ये कहता आया हूँ कि आप इस दिन छुट्टी ना करें जी, और छुट्टी करनी है तो 2 घंटे के लिए बच्चों को बुलाएं, उसके बाद छुट्टी कर दें। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में नॉलेज देनी चाहिए। इसी तरह अब्दुल्ला शाह गाजी का दिन आता है। अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में बच्चों को पता नहीं है। उनके बारे में सच्चल सरबस रहमतुल्लाह अलैह का दिन आता है, उसके बारे में सिंध में छुट्टी होती है, अपर सिंध के अंदर छुट्टी होती है, वहाँ पर उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता बस ये कि उस दिन जो है ना छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है ना। अच्छा और सर, पूरे साल उस, अच्छा एक दिन तो उस दिन छुट्टी दे दी गई, अच्छा बाकी दिनों में भी कुछ करना चाहिए था, बाकी दिन भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, तो ये मुझे लगता है कि जो हमारे स्कूल में जैसे प्रिंसिपल हो गए या फिर हमारे जो स्टाफ, वो मिल के नेक्स्ट डे उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, उस चीज़ की अवेयरनेस दें, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे वो पूरा दिन सेलिब्रेट करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। मतलब हमारी साइड ऑफ द पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि हम लोग बच्चों को एजुकेट कैसे कर रहे हैं। जो छुट्टियों का आलम है, आपको पता है कराची में, मतलब अगर ज़रा सा कुछ भी हो तो सबसे पहले लोगों की नज़र जो है वो स्कूल पे जाती है। और कोविड के बाद से ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं जी। हम बहुत कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी, तमाम लोगों से जो लोग इस चीज़ से रिलेटेड हैं, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मुअद्दबाना गुजारिश करूँगी कि सैटरडे को ऑन कर दें प्लीज़। सैटरडे शुड बी अ वर्किंग डे फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि सैटरडे को ऑफ क्यों किया गया है। सैटरडे अगर हमें मिल जाए तो हमें 6 दिन मिल जाएंगे जी, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम हम उस चीज़ को एक तरफ रखते हैं एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन आवर सिलेबस। सही है। तो मतलब कैसे होगा। और वर्किंग डेज तो वर्किंग डेज है ना। आप ये सोचें कि साल के शुरू में जब मैंने डेज कैलकुलेट किए तो वो 365 में से 365 डेज इन ईयर होते हैं जी, उसमें से मुझे मिले 160 डेज। अब 160 डेज में से भी 15 डेज जो 15 अगस्त तक छुट्टी हुई और उसके बाद बारिशों की जो छुट्टी हुई उसको आप निकाल दें। सही है। तो हमारे तो एक्स्ट्रा छुट्टियां भी आ जाती हैं ना, अगर गर्मी ज़्यादा है तो छुट्टी। मतलब एवरीवन फोकसेस ऑन द हॉलीडेज, और ये सिर्फ कराची में है। आप कराची से बाहर जाएं, लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं,
कोई वहाँ फोकस ये, नहीं है हॉलीडेज का, हॉलीडेज वहाँ पर नहीं है। ना तो पेरेंट्स फोकस करते, ना बच्चे, ना स्कूल वाले। अब ये प्रॉब्लम यहाँ से कैसे खत्म होगी? तो क्या हम तो 6 हमारे यहाँ, सितंबर, 11 सितंबर, एवरीथिंग वी शुड सेलिब्रेट। मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूँ, लेकिन अगर हम ये सब कुछ सेलिब्रेट करें तो हमारे तो डेज और कम हो जाएंगे। तो हमारा सिलेबस नहीं आपका देन complete व्हाट आर वी होगा। गोइंग टू टीच? ठीक और है। हम आंसरेबल हैं पेरेंट्स को कि भाई हमने एक चीज़ जो हमें पढ़ानी थी वो हमने क्यों नहीं पढ़ाई। और एक्स्ट्रा देखें, हर चीज़ की ज्यादती बुरी है, तो अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं तब भी पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि जी आपके यहाँ पढ़ाई नहीं होती, आपके यहाँ ये नहीं होता। तो आप लोग बैलेंस रख सकते हैं। बैलेंस तो हम रखते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि सैटरडेज को हाँ। अगर स्कूल बच्चे आ जाएं तो सैटरडेज को कोई एक्टिविटीज हो जाएं, ये बात भी हो अगर सकता है। गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए ना तो सबको पता चल जाएगा और जल्द या लेकिन क्या बदेर इंडिविजुअली स्कूल्स ये नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि पेरेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। सही, एवरीबडी इज इन अ हॉलीडे मूड। ठीक सब है। लोग हॉलीडे में रहते कि वो ऑफ डे है, उस दिन हमने काम रखे हुए हैं, उस दिन तो कुछ भी नहीं होना है, तो बस वो इसी चक्कर में जो अच्छा, होता अभी है, जैसे निकल जाता स्कूल्स स्टार्ट हुए फिर से छुट्टियों के बाद, तो ये जो छुट्टियों के बाद अचानक से पेरेंट्स पे बड़ा बर्डन भी आ जाता है। है। जी जी बिल्कुल। चाहे वो एक्सपेंसेस में, बिल्कुल। हर तरीके से, जी, जी। कोर्सेज के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, और फिर ये डे वो डे ये सब। जी, जी। तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग? ये बढ़ती क्यों है? देखें, जो बर्डन बच्चे पेरेंट्स पे आता है वो तो सेशन के शुरू में आता है, जो भी आता है थोड़ा बहुत। तो प्राइसेस Book list- हर साल ज़्यादा हो जाती हैं, इंक्रीज हो उसकी बहुत जाती सारे रीजन है ना मिस। बुक्स की प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं? सवाल ये पैदा होता है। तो बुक्स की प्राइस इसलिए बढ़ती है कि पेपर की कीमत बढ़ती है। जब पेपर की कीमत बढ़ेगी तो बुक्स की प्राइस भी बढ़ेगी। आप पेपर की कीमत को कंट्रोल कर लें, हम बुक्स की प्राइस को फिक्स कर देते हैं, नहीं बढ़ेगी कीमत। सही। तो एवरीथिंग इज अटैच्ड ना, ये इंटर रिलेटेड चीज़ें और हैं। मंथली फीस जो होती मंथली है फीस जो स्कूल्स की, है वो भी फिर बढ़ जाती बिल्कुल है। बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ क्या है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। आपके जो रेंट है वो 10% तो ऑन पेपर है, रेंट जो बढ़ता है बिल्डिंग का, जो हम ज़ाहिर है मोस्ट ऑफ दिस प्राइवेट स्कूल्स आर इन रेंटेड बिल्डिंग। Rental है। तो रेंटेड जो होता है वो हर 11 मंथ्स के बाद जो रेंट है वो बढ़ जाता है। और जो आपके रनिंग एक्सपेंसेस हैं उसका तो आप पूछें मत कि आपके रनिंग एक्सपेंसेस क्या है। यानी मेरे स्कूल के अंदर 3000 रुपीज़ का जनरेटर का पेट्रोल 1 घंटे में ख़त्म। सही। तो अगर 3 घंटे के लिए लाइट गई है तो जो कि आजकल जा रही है, जी। तो फिर इसका मतलब आप कैलकुलेट कर लें कि पर डे में हमारा क्या एक्सपेंस है। वो जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो अलग हैं। तो ये जो अच्छा, चीज़ें अब तो बढ़ाना, वैसे सोलर का भी ऑप्शन है सोलर और बड़ा सोलर अच्छा हम करवा ऑप्शन रहे है। हैं क्या ये स्कूल्स में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हो इजी रहा? टू डू ना, बहुत आसान नहीं जी, है। मैं आपसे उसके भी ये लिए- पूछना चाहूँगी। हाँ, होना चाहिए, अवेयरनेस आ रही है और लोग लगवा भी रहे हैं, लेकिन महंगा है, काफ़ी फर्स्ट टाइम महंगा है। लेकिन उसकी जो चार्जेस हैं या जो उसका महंगा होना है वो कवर हो जाता है। बिजली स्लोली के बिल ग्रेजुअली भी तो slowly आ शिफ्ट हो जाते हैं। सकते हैं ना इस हाँ, चीज़ पे। हो सकते हैं। लेकिन एवरी प्राइवेट स्कूल कैन नॉट डू इट। दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज ना, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हर किसी के पास नहीं है। वो एक दफ़ा में ठीक है, वो बाद में कवर अप हो जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा और ये सारी चीज़ें, लेकिन लोगों के पास उतना फाइनेंशियल बैकअप भी तो हो कि एक दफ़ा लगवा सकें। ठीक एक है। दफ़ा लगवाने की कॉस्ट तो होगी ना, तो बिल्कुल वो भी ऐसे तो ही नहीं है ना छोटे अच्छा स्कूल सर, में। आप मुझे बताइएगा अभी इस दौर में लाइक 2024 में हमारे पास क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो एजुकेशन में फेस हो रहे हैं? क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं? क्या सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो एजुकेशन के अंदर आ रही है, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से या किसी उसके हवाले से, वो हमारे यहाँ रोड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में बिलखुसूस हमारे सिंध में रोड लर्निंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमने भी रोड लर्निंग से पढ़ा है। यानी रोड लर्निंग ये होती है कि रट्टाफिकेशन, रट्टा लगाया जाता है, रट्टे से बच्चा जो है पढ़ता है। क्रैमिंग के ज़रिए से बच्चे के अंदर यानी जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से जो है वो पेपर आना है, टेक्स्ट बुक से टीचर ही पढ़ाती है और इस तरह पढ़ाती है कि पेपर भी उसी से लेना है। तो बच्चा भी इंतज़ार में बैठा होता है कि उसे टेक्स्ट बुक से पेपर करना है। अब टेक्स्ट बुक के अंदर 3 मज़ामीन दिए हुए हैं, एसेस दिए हुए हैं, द काउ, द कैमल, द टेबल। अब बच्चा उसकी क्रैबिंग करता है, रोड लर्निंग करता है,
उसको मेमोराइज करता है, हाफजे में बिठाता है और वही जो है वो लिख के चला आता है। 21st सेंचुरी की एजुकेशन है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर ये होता है कि कॉन्सेप्ट से बच्चा लिखता है, यानी अंग्रेज़ी का मजमून, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अंग्रेज़ी इतनी अच्छी कर दी जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका लिखना, उसका पढ़ना समझना, हर चीज़ के मजमून कोई भी दे दिया जाए। टेक्स्ट बुक से पेपर नहीं आएगा, बच्चा जब बैठेगा पेपर आएगा उसके पास, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि KSC को एप्लीकेशन लिखो कि हम जो है सारा दिन घर पे होते नहीं हैं, मम्मा पापा और हम लेट आते हैं, और पिछले महीने 15 दिन हम मुल्तान में रहे थे और हमारा बिजली का बिल उतना ही आया जितना हर महीने आता है। अब बच्चा कैसे लिखेगा? वो बच्चा लिख लेगा जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी। जी। तो अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, यार हमारे पास जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी क्रैमिंग और रोट लर्निंग पर मुश्तमिल है। यानी बच्चे का इम्तहान लिया जाता है हाफजे का कि रटा हुआ कितना अच्छा है। सही है। जो रटा हुआ होता है वही लिख के चले आते हैं बच्चे। तो बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा नहीं हो रही, बच्चों के अंदर ना सलाहियत पैदा हो रही है, ना बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, 21st सेंचुरी की एजुकेशन में SLO होता है। SLO कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। बच्चे की जो सलाहियत है, बच्चों के जो आउटकम्स हैं, हासिलात ताल्लुम, या कहना चाहिए कि महासिल तालीम, उससे पेपर आता है कि बच्चा ने सलाहियत कहाँ तक टीचर ने उसकी बढ़ा दी है। उस सलाहियत से पेपर लेते हैं, टेक्स्ट बुक को साइड में रख देते हैं। टेक्स्ट बुक तो बच्चे में सलाहियत पैदा करती है और साइड में हो जाती है, रख देते हैं। अब सलाहियत जो बच्चे के अंदर पैदा हो गई, उस पेपर कहीं से ले लें, बच्चा बेहतरीन पेपर करता है और हर बच्चा मुख्तलिफ लिखता है। जी बिल्कुल ऐसे ये ही है। सिस्टम जो है पाकिस्तान में जब तक नहीं आएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जो डॉक्टर बनेंगे उनके हाथों मरीज मरते रहेंगे, ठीक है। जो इंजीनियर बनेंगे बिल्डिंगें गिरती रहेंगी, ठीक है। हमारे यहाँ यही हो रहा है, डॉक्टर भी अच्छा बन सर, रहे हैं, ये भी इंजीनियर मुझे भी बन रहे हैं। बताएं क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम है और सवाल बहुत ज़्यादा है। ये जो पूरा साल तो फीस लेते ही हैं, लेकिन फिर ये एनुअल फीस का फिर ये क्या सिलसिला होता है? प्राइवेट स्कूल्स को आजकल बड़ा वो किया जा रहा है। पूरे साल जो है ना फीस जो ली जाती है, वो हमें जो है सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि हमें जो फीस लेते हैं, ट्यूशन फीस लेते हैं और एडमिशन फीस लेते हैं। एडमिशन फीस जो है वो एक जो फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर 5,000 रुपये फ़ीस है या 2,000 रुपये फ़ीस है, मिडिल क्लास स्कूल की 2,000 रुपये, 2,500 रुपये फ़ीस है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये फ़ीस जो है ना, हम एडमिशन फ़ीस ले सकते हैं और ट्यूशन फ़ीस ले सकते हैं। एडमिशन फ़ीस के लिए हम डायरेक्टरेट से एप्लीकेशन देते हैं। डायरेक्टरेट अगर हमें ऑथराइज़ करता है कि आप जो एनुअल चार्जेस के लिए कि आप एनुअल चार्जेस ले सकते हैं, तो हम एनुअल चार्जेस ले सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टरेट ने हमें मना किया हुआ है कि आप एनुअल चार्जेस ले सकते हैं, लेकिन अप्रूवल जो लोग ले लेते हैं वो ले सकते हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया है, मैं इसके तनाजुर में ये बात करूँगा कि आजकल जो स्कूलों को मसाइल का सामना है, वो मसाइल का सामना ये है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 38% है। हमें डायरेक्टरेट तो मैं बार बार कह रहा हूँ, महकमा तालीम का जो एक्ट है, डायरेक्टरेट का उससे ताल्लुक़ नहीं है। महकमा तालीम जो है उसका जो एक्ट है 2013 का, जो 2005 में बना था, अमेंडमेंट 2013 में आई है, उसके तहत जो है हम फ्री शिप देंगे बच्चे को। अच्छा, यानी 10% बच्चों को फ्री शिप देंगे, ठीक है। फ्री शिप दे देंगे। और 10% बच्चों को फ्री शिप तो हम ऑलरेडी 2013 से पहले भी दे रहे थे, उसके बाद भी दे रहे हैं। मेरिटोरियस डिस्काउंट देते हैं, सिबलिंग डिस्काउंट देते हैं, शोधा के बच्चों को डिस्काउंट देते हैं, ऑर्फन डिस्काउंट देते हैं, और तरह तरह के डिस्काउंट्स होते हैं जो तकरीबन 10% नहीं बनते, 15%, 17% डिस्काउंट बनते हैं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मैडम। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ये और ज़्यादा बेहतर हो, और जैसे आप हैं माशाल्लाह, तो आप इसको और ज़्यादा बेहतर करें। नाज़रीन, दिस प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे। सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी अवां सां नए टॉपिक सां, नए महिमान सां। सवाल के ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।